ये क्वेश्चन समझते हैं, दिसंबर 2025 से है और ये जनवरी 2025 से है और ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड थ्योरी। साउंड थ्योरी का मतलब है कि एक जो आप थ्योरी बिल्ड करते हो या जो आप एक अच्छी हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो किसी रिसर्च में, तो कौन सी बातें जो हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होती, इसके बारे में नहीं। सबसे पहला, ए थ्योरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज टर्म, यानी कि कोई भी आपने बात प्रूव की है या प्रूव करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस के फॉर्म में भी है, वो हमेशा एक सरल भाषा में हो और बिल्कुल निश्चित टर्मिनोलॉजी, कॉन्क्रीट टर्मिनोलॉजी में डिफाइन की गई हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बड़ी बड़ी बातें लिख दी, बहुत सोच समझ के टू द पॉइंट तरीके से लिखी गई होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अ थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और वैलिडेटेड थ्योरीज। जो थ्योरी आप बना रहे हैं वो ऐसे ही पहली उस पे कोई पहले कोई भी ऐसी नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई या उससे इत्तेफाक रखती हुई, उससे मैच करती हुई कोई पहले की नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि कोई पुरानी थ्योरी है उसको वो वैलिडेट कर रही है आपकी थ्योरी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, इट मस्ट प्रोवाइड मीन्स फॉर इट्स ओन इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। और थ्योरी को आप ऐसे डिजाइन करें कि वो जो थ्योरी है उसे आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, वो थ्योरी की लाइंस इतनी सरल हो कि उन्हें देख के समझ में आ जाए कि इन पे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। फोर्थ ऑप्शन, इट मस्ट गाइड न्यू डिस्कवरीज एंड आइडेंटिफाई एरियाज विच आर इन नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो थ्योरी है वो ऐसी हो कि उस थ्योरी से हमको और आगे जाने की मदद मिले। ऐसा ना हो कि थ्योरी ऐसी है कि वो डेड एंड की तरीके से है कि ये बात होती है, ऐसा है, बात खत्म हो गई। थ्योरी कुछ नई बात तो बता रही है लेकिन उस बात से और भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि अगर हमें ये बात समझ में आ गई, एक साउंड थ्योरी हमारे पास है, तो इसका यूज करके हम और चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, डेड एंड टाइप की नहीं होनी चाहिए कि भाई सूरज पूर्व से उगता है, बात खत्म, ये थ्योरी है, फिर उसके बाद आगे बात नहीं रह जाती है ना। तो एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को जन्म देने वाली होनी चाहिए। ओके, तो कौन सी बात सही नहीं है साउंड थ्योरीज के लिए, ध्यान से समझ लो। अ थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड बॉडी। देखो भाई, ऐसा नहीं है, जो रिसर्च है वो किताब बंद कर देने का नाम नहीं है, रिसर्च नाम है किताब खोलने का। इससे आशा मेरा यह है कि जब आप एक बात को खोज लेते हो, एक बात की रिसर्च करते हो, तो उससे द्वार खुल जाते हैं अनगिनत रिसर्चेस को करने के। और जाहिर सी बात है कि जो अब इस पॉइंट पे आपने रिसर्च करी, उससे जुड़ी हुई पास्ट में तो आपको कोई रिसर्च मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल नई चीज आप कोई रिसर्च में ले आओगे। पास्ट में जो बात हुई है उससे जुड़ी हुई कोई और नई बात ले आओगे। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का टॉपिक ले रहे हो और उसके बारे में कुछ है ही नहीं, किसी ने कभी बात ही नहीं की। बहुत बातें आपको मिल जाएंगी। तो थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, यानी कि जो थ्योरी है वो प्रीवियस जो नॉलेज है उससे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो पास्ट में जो काम हुआ, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जबकि सच में इट मस्ट कंफर्म विद द प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।